नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जेपीएससी सीडीपीओ को का एक नया नोटिफिकेशन निकला है, जिसके अंतर्गत दोस्तों महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी यानी कि जेपीएससी सीडीपीओ के लिए जो विज्ञापन पहले निकली थी और जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसको अभी एक्सटेंड किया जा रहा है दोस्तों। उसका मुख्य रीज़न है अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है कि जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भर पाया, एज ज़्यादा हो जाने के रीज़न से उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिला है दोस्तों। अधिकतम आयु सीमा की गणना अब जो है 1/8/2019 रखा गया है। 1/8/2019 को है ना, पिछले टाइम से जो एज अधिकतम थी उसकी गणना की जा रही है। यानी आपको जो है अभी 2024 चल रही है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो अधिकतम उम्र सीमा थी उससे 5 साल अधिक आपको मिल रहा है। तो आप देखिए, इसमें न्यूनतम आयु सीमा की गणना के संदर्भ में कहा गया है कि न्यूनतम आयु सीमा की गणना 1/8/2024 के संदर्भ में किया जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत था दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा जो है बहुत लोगों का पार हो जा रहा था, लेकिन अब इसको घटाकर 1/8/2019 कर दिया गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 2020-21 का पीरियड जो रहा है पूरा कोरोना का रहा। 19-20-21 आप ले लीजिए तो पूरा कोरोना पीरियड रहा। इस दौरान कोई भी विज्ञापन नहीं आया, है ना, तो एज रिलैक्सेशन तो देना ज़रूरी था। तो देखिए, आप सभी को पता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में कुल 64 पदों की भर्ती होना है। ये भी पोस्ट जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये सिविल सर्विस के लेवल का पोस्ट है। ठीक है, इसमें देखिए अधिकतम तो महिलाओं का ही चयन होना है, लेकिन फिर भी इसमें जो लड़कों का भी चयन होता है और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए सीट भी है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से देखिए आप 29/4/2024 से ये शुरू होगा और 20/5/2024 तक आप भर सकते हैं संध्या 5 बजे तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 22 डेज़ का मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप फॉर्म भर लेंगे। हाँ, और जो परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए दिनांक दिया है वो 29/4/2024 से 21/5/2024 संध्या 5 बजे तक लिखा गया है दोस्तों। और फिर विज्ञापन की अन्य शर्तें भी जो है वो पिछले बार की जो विज्ञापन थी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, देखिए 5 नंबर पॉइंट में, पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं वो फिर से आवेदन इसमें नहीं करेंगे। और फिर क्या, प्रेस विज्ञप्ति अगर आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना है तो www.jpc.gov.in में जाकर वहाँ पर आप सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। तो ये तो रहा नया नोटिफिकेशन, उसमें क्या किया गया है ये आपको पता चला कि आपको फॉर्म भरने का डेट जो है 20/5/2024 तक कर दिया गया है। अब मैं आपको पुराना नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको आखिर अब कौन कौन से अभ्यर्थी जो है आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप एक नज़र ये भी डाल लीजिए कि इस विज्ञापन में कितने वैकेंसीज थे। तो वैकेंसीज हमने देखा तो उस वैकेंसीज में यहाँ पर आपको सारे रिजर्वेशन सहित वैकेंसी का पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 34 है, एससी का 2 पोस्ट है, एसटी का 21 पोस्ट है, BC1 का 1 पोस्ट है, BC2 में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, EWS में 6 पोस्ट है और टोटल मिला के 64 हो गया। इसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं का है तो 32 पोस्ट जो है महिलाओं का है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा से 1 पोस्ट है। PWD में हैंडीकैप्ड जो होता है उसमें ब्लाइंड पर्सन के लिए 1 सीट है, डेफ एंड डम्ब पर्सन के लिए 1 सीट है और लोकोमोटिव वाले में से 1 सीट है दोस्तों। और अगर ये हो गया सारा, है ना, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट वे में कि 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा या आरक्षण क्षैतिज होगा।
ठीक है, उसका कोई सीट नहीं ले सकता है 32 सीट। ठीक है, इसका देखिए वेतनमान, वेतनमान इतना अच्छा है मत पूछिए, ये आपका जेपीएससी सिविल सर्विस के वेतनमान के बराबर होता है। देखिए पे बैंड 2 में आता है 93 से लेके 34,800 इसका पे बैंड है। उसमें वेतन रूप आपको जो मिले, वेतन रुपये में जो मिलेगा वो 5400 ग्रेड पे में मिलेगा सर। पद जो है स्थायी है और ये ग्रुप ख में आता है। परीक्षमान अवधि जो होता है यानी कि ट्रेनिंग पीरियड एक तरीके से समझ लिए वो 2 वर्षों का होता है। ठीक है, अनिवार्य अर्हता इसमें क्या चाहिए, एजुकेशन क्या चाहिए, इसमें किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिर्फ और सिर्फ स्नातक डिग्री चाहिए। पहले जो उम्र सीमा की संदर्भ तिथि थी वो थी 1/8/2019 है ना, उसमें न्यूनतम आयु देखिए 22 वर्ष था और अधिकतम उम्र जो है आपको देखिए लिखा हुआ है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार का विज्ञापन 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार। ठीक है, उसके अनुसार क्या क्या रखा गया था देख लीजिए आप। देखिए इसमें अनारक्षित के लिए 35 वर्ष रखा गया था और देखिए उम्र सीमा का संदर्भ तिथि जो था क्या था 1/8/2019 था। ठीक है, और अभी कितना रखा गया है, वो तो अधिकतम सीमा वाला उम्र कर दिया गया है, अभी न्यूनतम सीमा वाला 2024 किया हुआ है। तो इसका मतलब आपको 5 साल का गैप मिल रहा है। ठीक है, 5 साल वाले यानी कि जिसका उम्र 1/8/2019 को 35 साल हो गया है वो भी अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 37 वर्ष रखा गया था। उसमें महिला आरक्षण अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 है ना, इसमें महिलाओं के लिए 38 वर्ष रखा गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष रखा गया था दोस्तों। तो देखिए आपका उम्र अगर 38 साल हो रहा है अभी आज के डेट में 2024 में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे और इसमें कुछ ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप जानना है और उसमें मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा में क्या क्या आएगा ये जानना है तो इस विज्ञापन में भी दिया हुआ है, मैं उसको भी थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि आप इससे अवेयर रहें। देखिए प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होंगे, प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होंगे वस्तु और सभी जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रत्येक पत्र में 100 अंक के होंगे जिनका पूर्णांक 200 अंकों का होगा। पाठ्यक्रम में पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, भारत एवं विश्व भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन होंगे एवं झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति का इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आपने जेपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी कर रखा है तो पेपर 1 आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा पूरा वही सिलेबस है। दूसरा पेपर 2 में जाते हैं हम लोग। पेपर 2, तो पेपर 2 में क्या है, इसमें भी 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछे जाएंगे, राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, कहने का मतलब है करंट अफेयर्स। दूसरा है सामान्य विज्ञान, इसमें किसी भी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है एवं सुनिश्चित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है, मतलब क्लास 10 तक आप साइंस समझ लीजिए। ठीक है, फिर क्या सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें और क्या लिखा हुआ है कि दोनों ही प्रश्न जो है प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रश्न का माध्यम जो है हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे एवं प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक पत्रों में 20 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है, ये तो सभी एग्जामों में होता है। ठीक है, अब थोड़ा देख लीजिए मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का क्या सिनेरियो हो, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लिखित मुख्य परीक्षा हेतु विषय होंगे, पहला हिंदी, हिंदी 100 अंकों का होगा, हिंदी 100 अंकों का होगा। ठीक है, और हिंदी के अंक जो होंगे वो क्वालिफाइंग होंगे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ठीक है, तो क्वालिफाइंग अंक कितना होगा, 30 अंक होगा।
दूसरा, सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। ठीक है, ये हो गया सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा, वही सब जितना आप पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और साइंस, और उसमें फिर आपको क्या करंट अफेयर्स जोड़ दीजिए। ठीक है, और एक वैकल्पिक विषय लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वैकल्पिक विषय में क्या क्या होता है, एक होता है गृह विज्ञान, दूसरा होता है मनोविज्ञान, और तीसरा होता है समाजशास्त्र। और उसमें और एक दिया हुआ है श्रम एवं समाज कल्याण, श्रम एवं समाज कल्याण। अगर इनसे रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो मेरा अगला वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा कौन सा वैकल्पिक विषय लेने से आपको ज़्यादा अच्छा होगा। अभी इसमें टाइम है दोस्तों। ठीक है, इनमें से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकेंगे। और वैकल्पिक विषय में भी देखिए, वैकल्पिक विषय में भी आपको दो दो पेपर देना होगा। देखिए, इसमें वैकल्पिक विषय में भी दिया है कि 2 पेपर देना होगा आपको। ठीक है, इसमें भी 2 पत्र होंगे, और प्रत्येक पत्र जो है 200 अंकों का होगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए देख लीजिए आप। इधर हिंदी का 100 मार्क्स का हो गया, हिंदी 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 100 मार्क्स हिंदी का हो गया। दूसरा, सामान्य अध्ययन से 2 पत्र होंगे, 100 अंक का, मतलब यहाँ वहाँ पर 200 हो गया। और तीसरा पेपर जो है यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय है उसका ज़्यादा मान्यता है, देख लीजिए आप। प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा, मतलब 400 अंक का तो यहाँ पर हो गया। 2 पेपर होगा तो 4 2 6 1 700 है ना, 700 का एग्जाम आपका लिखित होगा। फिर आप सभी को पता है कि लिखित एग्जाम में जिनका चयन हो जाएगा वो साक्षात्कार के लिए आगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन में और अच्छे से पूरे जानकारी चाहिए तो अब मैं आपको अपना मेरा टेलीग्राम चैनल में इसको शेयर कर दूंगा। आप वहां से ये सारी बातें, सारी जानकारियां ले सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र क्या चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2, उसके लिए किन किन आपको पेपरों की ज़रूरत है, यानी प्रमाण पत्रों की ज़रूरत है, ये सब आप वहाँ पर दे सकते हैं। और क्या क्या कंडीशंस रखे गए थे, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो आप जेपीएससी का साइट खोलिए और वहाँ पर आप उसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।